लैंड फॉर जॉब मामले में आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ईडी ने सम्मन देकर बुलाया है। तस्वीरों में देखिए, राबड़ी देवी पटना के ईडी ऑफिस पहुंची हैं और ईडी के सवालों का जवाब वो देंगी। ईडी के पास सवालों की फहरिस्त है जिसका जवाब तलाशने की ईडी कोशिश कर रही है और राबड़ी देवी से इसी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि ईडी के इस बुलावे पर जब राबड़ी देवी वहां पहुंची तो उसके बाद बीजेपी के नेता हरिभूषण बचौल ने क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, विज्ञान कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सनातन संस्कृति कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब इन लोगों को सत्ता शासन मिला, इन लोगों ने सत्ता शासन का दुरुपयोग कर जमीन के बदले जॉब दिया। आज उसी में ईडी की कार्रवाई हो रही है। जिसने भी इस देश को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हरिभूषण बचौल ने कहा कि पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले पर आड़े हाथ बीजेपी आरजेडी को लेते हुए कही कि जिसने भी बिहार को लूटा है उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर आरजेडी ने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्था ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है और विरोधी पार्टियों पर इसका इस्तेमाल कर रही है। देखिए क्या कहा आरजेडी के नेता ने। देखिए, जो ईडी का सम्मन है कोई नई घटना नहीं है। यह सुनते सुनते हम लोगों का ये कान भी पक गया और ये कान भी पक गया। जब जब चुनाव आएगा, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये लगातार जो उनके तीन जो मेन हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वर्कर भी हैं, जो उनके कार्यकर्ता भी हैं, उतना बेहतरीन काम नहीं करते हैं जो ये तीन संस्थाएं करती है। कहने को स्वायत्त संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन यह अपना एक कप चाय भी बिना आका के आदेश पर नहीं पी सकता है। और यही ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है। और देखिए, अब तो आप भी जान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ गया और जिस तरह से सरकार चौतरफा फेल हो चुका है, किसान का मामला हो, बेरोजगार का मामला हो, जिस तरह बेतहाशा हत्या में लगातार बेतहाशा अपराध में वृद्धि होता चला जा रहा है, रोज ज्वेलरी दुकान लूटे जा रहे हैं, तो इनके पास ये सब कार्यकर्ताओं को लगाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या लगता है कि एनडीए डरी पहली बार बुलाया गया है? बिल्कुल सही बात। कौन बोल रहा है कि पहली बार बुलाई गई है यार? ये ऐसे ऐसे ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का नोटिस सैकड़ों बार उनको जा चुका है, सैकड़ों बार वो गई हैं, सैकड़ों बार वो जवाब दी हैं और हरदम एक ही सवाल पूछा जाता है जिसका एक ही जवाब होता है। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर ईडी ने सम्मन के जरिए राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए पटना के ईडी कार्यालय बुलाया है। ये कोई पहला मौका नहीं जब लालू परिवार ईडी के सामने पेश हुआ है। अक्सर चुनावों के वक्त ईडी की चहलकदमी और ईडी की सक्रियता ये बताती और समझाती है कि कहीं ईडी किसी के इशारों पर तो काम नहीं कर रही। लेकिन ये भी एक सच है कि लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी जिस तरीके से ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है, उससे बड़े कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं। कि संवैधानिक संस्था अपना काम करता है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्था है, ये अपना काम करता है। जिसको संविधान में विश्वास है, इन संस्था का सम्मान करना चाहिए, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसे भी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। ये खुला एनडीए का चेतावनी है कि कोई भी नेता या अफसर जिसने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, बिहारी के विकास के गति को जिसने रोका है, वह अब नहीं बचेगा। मोदी की और नीतीश जी की सरकार है। आपके पार्टी के विधायक के पति जो गुंडागर्दी करते हुए नजर आए, उसकी जो है बिहार में कोई भी गुंडा राज नहीं चलेगा। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज लाने का जो प्रयास किए थे, हमने नेता प्रतिपक्ष के नाते खुलकर भी विरोध किया है। और सत्ता के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, गुंडा राज लाने का प्रयास करेगा,
विजय सिन्हा खुल करके उसका विरोध करेगा। अपने सहयोगी जयप्रकाश के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज लाइव, पटना।